Hello everyone, I Ashwini welcomes you all back on this very platform of mine named The Ashwini Classes. Okay, today we'll move further in a physics class. हम लोग जो भौतिकी की कक्षा को आगे बढ़ाएंगे. आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक क्विक रिमाइंडर क्लास लेते हैं. ठीक है, हर एक क्लास शुरू होने से पहले हम लोग लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था उसका एक क्विक रिमाइंडर क्लास लेते हैं. तो चलो जल्दी से देखते हैं व्हाट वी हैड सीन इन द लास्ट क्लास. वी हैड सीन इन द लास्ट क्लास व्हाट द कांसेप्ट ऑफ लाइट, मीनिंग ऑफ लाइट. एक तो हमने मीनिंग ऑफ लाइट देखा था, व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइट देखा था. क्या देखा था? लाइट मतलब क्या होता है इन जनरल, क्या हो गया, ब्राइट और लिटिल हैवी. ठीक है, इसके अलावा व्हाट वी हैड सीन कि लाइट मतलब कुछ ऐसा समथिंग दैट मेक्स व्हाट विजन पॉसिबल, देखने में जो मदद कर पाता है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, उसको हम लोग बोल रहे थे लाइट. और क्या था लाइट का? और क्या था हमारा? सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन था. मतलब कि जो जिससे लाइट निकलती है, जो लाइट एमिट करता है, उन सोर्सों को भी हम लोग इन जनरल क्या लाइट ही रेफर करते हैं. क्यों करते हैं वो मैंने बताया लास्ट क्लास में. फिर यू हैवंट सीन देन प्लीज गो एंड वॉच द लास्ट वीडियो. ठीक है, इसके अलावा हमने क्या देखा था इन जनरल, जो 10th के बोर्ड का मतलब 10th वाले जो स्टूडेंट हैं जो बोर्ड अपियर देंगे, बोर्ड में अपियर होंगे या बोर्ड एग्जाम देंगे, दे विल राइट व्हाट इन जनरल क्या लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. फॉर्म ऑफ एनर्जी क्यों बोला था? क्योंकि हीट भी निकलता है. हीट इज इटसेल्फ इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच व्हाट enables us to see oblique visualize the things around us from which it is being reflected. मतलब कि लाइट जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमें मतलब मदद करता है देखने में, हमारे चारों ओर जो भी वस्तु हैं और जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होके आता है. ठीक है, इसके अलावा हमने जो भी डेफिनेशंस देखे थे, वी हैड सीन मेनी अदर डेफिनेशंस आल्सो ऑन व्हाट, ऑन बिहाफ ऑफ, और यू कैन से दैट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट नेचर और प्रॉपर्टीज, और वी कैन से दैट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वी हैड डिफाइंड, या लाइट कैन बी डिफाइंड इन मेनी वेज. ठीक है, तो चलो उसमें देखे थे हम लोग. क्या देखे थे? एक और, जैसे कि लाइट का डुअल नेचर था. तो डुअल नेचर मींस वन वेव नेचर. वेव नेचर में क्या था? इट कंसिस्ट ऑफ एन लाइट, लिख लेता हूं, लाइट कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ओके, विच ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, विच ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था. ठीक है, ये मैटर जो वेव है हमारा, ये वेव नेचर हो गया. डुअल नेचर ऑफ लाइट क्या था हमारा? डुअल नेचर. ठीक है, तो एक तो ये हो गया हमारा वेव नेचर. अच्छा, डुअल नेचर किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन. ठीक है, और दूसरा प्रॉपर्टी नेचर, एक मिनट, पार्टिकल नेचर. वेव नेचर से एक और यहाँ पे डेफिनेशन हो सकता है, जो 10th वाले स्टूडेंट्स है वो जो है एक और डेफिनेशन यहाँ से देख, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक और वी कैन डिफाइन. शायद मैंने लास्ट क्लास में इसको नहीं किया था. लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which causes visual sensation. Okay, which causes visual sensation. इसके अलावा अब जब हम पार्टिकल नेचर की बात करते हैं, ये तो वेव नेचर हो गया. डुअल नेचर में एक नेचर क्या हो गया? वेव नेचर. तो वेव नेचर क्या हो गया? लाइट कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइट विद वेरी हाई स्पीड. कर लो. ठीक है, और स्पीड कितना था लाइट का इन वैक्यूम? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ओके, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. अब आता जो पार्टिकल नेचर था, तो पार्टिकल नेचर में क्या था हमारा? लाइट कंसिस्ट ऑफ, या लाइट इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट? स्मॉल ऑब्लिक टाइनी पार्टिकल्स. और क्या था?
उसको क्या बोलते थे? दैट इज फोटोन। ठीक है, दैट इज फोटोन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे विच ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन से अच्छा है विच डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम। कर लो विच। हमने याद करो वो कंबाइन किया था जो प्रॉपर्टीज का लाइट था, एक नेचर और ये एक वेव नेचर और एक और नेचर था विच डू नॉट रिक्वायर, विच डू नॉट रिक्वायर एनी व्हाट मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन, फॉर इट्स प्रोपगेशन। ठीक है, ये देखा था। और फिर लाइट इज कंपोज ऑफ ए स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, उसको क्या कहते थे हम लोग? फोटोन। विच व्हाट विच ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन विथ वेरी हाई स्पीड, ये देखा था। और इसी जो पार्टिकल नेचर है, इसी पार्टिकल नेचर के बेस पे हमने एक बहुत अच्छा डेफिनेशन देखा था। ये हमारा क्या हो गया? पार्टिकल नेचर। क्या हो गया? पार्टिकल नेचर। ओके, इसी पार्टिकल नेचर के बेस पे हमने क्या देखा था? एक सबसे बेस्ट जो है क्या देखा था? फ्लो ऑफ फोटोन। लाइट इज फ्लो ऑफ फोटोन। और ये फोटोन क्या था हमारा? एनर्जी पैकेट्स था। फोटोन क्या है हमारा? एनर्जी पैकेट्स है। ठीक है, देखो फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स है तो फॉर्म ऑफ एनर्जी भी हो गया था। और ये इसका जो फोटोन का जो है वो जीरो रेस्ट मास होता था। क्या होता था? जीरो रेस्ट मास। इसलिए क्या हो गया? ये बहुत लाइट भी हो गया, लिटिल हैवी हो गया। ओके, सॉरी, तो ये बहुत लिटिल हैवी हो गया। तो यहां तक हमने लास्ट क्लास में देखा था। मतलब इन द लास्ट क्लास वी हैड ओनली गिवन द होल टाइम, वी हैड व्हाट स्पेंड होल द टाइम, मतलब जितना भी टाइम मतलब क्लास था वो हम लोगों ने क्या किया था? डिफाइन किया था। मतलब वो लगा था किसमें? लाइट को डिफाइन करने में। ओके, लाइट के नेचर या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, जो आप प्रॉपर्टीज भी कह सकते हो। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। कमिंग बैक टू रिफ्लेक्शन। आज हम लोग जो पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जो जैसे कि चैप्टर का नाम हमारा क्या है? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, तो जो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन हो रहा है या होगा, ठीक है, जो हम लोग देखेंगे, तो जाहिर सी बात है वो जो सरफेसेस होगा वो होगा ना, वो डिपेंड करेगा ना किस टाइप का सरफेस है। तो थोड़ा सा हटके हम लोग वो टाइप ऑफ सरफेसेस देख लेते हैं जिसके कारण वो जो रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा वो हम लोग समझ पाएंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन से आगे मतलब रिफ्लेक्शन पे आने से पहले हम लोग एक टाइप ऑफ सरफेसेस देख लेते हैं। देखो 3 टाइप ऑफ, मतलब कि अगर कैटेगरीज अगर हम बांटे मटेरियल्स या ऑब्जेक्ट्स का, तो उसमें अगर ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, मैं लिख ही देता हूं, देयर आर 3 टाइप्स और कैटेगरीज ऑफ व्हाट? ऑब्जेक्ट्स on the basis of what? This marker is not working well. Okay, there are 3 types or categories of objects on the basis of what? Type of surfaces. ठीक है, क्या क्या? देखो, एक तो हमारा हो जाएगा ट्रांसपेरेंट, दूसरा ओपेक। ट्रांसपेरेंट क्या हो गया? पारदर्शी। क्या हो गया हमारा? पारदर्शी। दिस क्लास में भी हेल्पफुल फॉर सम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा यूजफुल हो जाए, इसलिए मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं। ओपेक मतलब क्या हो गया? अपारदर्शी। ठीक है, मतलब अब देखो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या हो गया? वैसे ऑब्जेक्ट्स, दोज ऑब्जेक्ट्स which allows the light to pass through it, or simply we can say that which allows the light to travel through it. ठीक है, objects which allows the light to travel through it, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, वो अपने, जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे ग्लास हो गया,
ठीक है। तो अब जैसे ग्लास है, मान लो किसी भी अगर कोई रे आ रहा है, उसके आगे अगर ग्लास रख दिए तो क्या हो गया, ये अलाउ कर देता है, ये ग्लास से क्या हो गया, लाइट जो है आपका क्या हो जाता है, इजीली क्या हो जाता है, ट्रेवल होता है ग्लास के अंदर से। ग्लास का थिकनेस को अगर हम ले ऐसे ले लेते हैं, देखो तो ये लाइट क्या आ गया, अगर हम इसको, तो अगर लाइट यहां पे पड़ रही है तो इट इजीली व्हाट ट्रेवल्स थ्रू द ग्लास, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन होता है, ये हम वहां बाद में देखेंगे, क्योंकि रिफ्रैक्शन टॉपिक अभी नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो अब और एग्जांपल्स देख लो, जैसे वाटर है, वाटर से वाटर के थ्रू भी क्या हो जाता है, वाटर के थ्रू भी क्या हो जाता है, हमारा लाइट पास हो जाता है। इसके अलावा क्या हो जाएगा, एयर, एयर में भी अब क्या हो जाता है, लाइट कैन इजिली ट्रेवल थ्रू व्हाट एयर। अब आ जाओ ओपेक, ओपेक क्या हो गया, अपारदर्शी, मतलब जिसके थ्रू जो ऐसे जो है ऑब्जेक्ट्स through which light cannot pass, or we can say that light what cannot travel। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, objects which do not allow the light to travel through it, मतलब कि अपने से लाइट, मतलब कि अपना जो उसका मीडियम होगा, जो भी है वो ऑब्जेक्ट, उससे वो लाइट जो पास नहीं हो पाएगा। तो एग्जांपल देख लो, एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, सोचो, ठीक है। कोई भी जैसे सॉलिड, सॉलिड ऑब्जेक्ट, ग्लास भी सॉलिड होता है, इसका मतलब कोई भी सॉलिड नहीं। मान लो ये पेन है, वेदर लाइट विल बी एबल टू व्हाट पास थ्रू इट, नो, ठीक है। तो एग्जांपल में आप कुछ भी ले लो, पेपर ले लो, बुक है, वेदर बुक इज एबल टू ट्रेवल थ्रू ट्रेवल विद इन द पेजेस, नो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पेपर हो गया, वुड हो गया, ओके, कंक्रीट बिल्डिंग्स हो गए, व्हाटएवर एटसेट्रा, देयर आर मेनी एग्जांपल्स। तो यहां पे क्या होता है, जब लाइट जो है हमारा ट्रेवल नहीं कर पाता, जैसे ऑब्जेक्ट है वुड, ओके, या पेपर है, तो क्या होता है, लाइट जो है यहां पे ये बाउंस बैक हो जाता है, यानी कि जिस डायरेक्शन से आ रहा था उसी डायरेक्शन में फिर वापस, इसका देखो यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, चेंज हो जा रहा है। लेकिन जो रिफ्रैक्शन हो रहा था ट्रांसपेरेंट मीडियम के केस में, उसमें क्या हो रहा था, डायरेक्शन हमारा क्या है, सेम है, जिस डायरेक्शन में रे आ रहा था। हाँ, अलग बात है, थोड़ा लाइट स्लो, मतलब स्पीड ऑफ लाइट स्लो होने के कारण ये बेंड हो गया। अब बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। दिस थिंग्स वी विल सी इन द व्हाट रिफ्रैक्शन क्लास, ठीक है। जो रिफ्रैक्शन टॉपिक हम कवर अप करेंगे उस समय हम ये देखेंगे। लेकिन फिलहाल हमको समझना है कि रिफ्लेक्शन जो है, वो रिफ्लेक्शन में देखो क्या हो गया, जब आपका रे ऑफ लाइट पड़ रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, खास करके ओपेक ऑब्जेक्ट पे, तो क्या हो रहा है, वो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, मतलब कि क्या हो रहा है, बाउंस बैक हो रहा है, यानी कि ये लाइट जो है उसको, वो जो सरफेस है उसको सेंड बैक कर देता है, ठीक है, सेंडिंग बैक हो जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन, ओके, उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। तो अब देखो ये जो है, यहां से क्या समझ में आ रहा है कि जो रिफ्लेक्शन होगा कहां से होगा, ओपेक ऑब्जेक्ट्स जो भी होंगे उनसे हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन वहीं पे होगा। और जो ट्रांसपेरेंट पारदर्शी है, वहां पे कौन सा फेनोमेनन लागू होगा, आपका कौन सा फेनोमेनन होगा उनके थ्रू, रिफ्रैक्शन। तो यहां से ट्रांसपेरेंट में क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन। मैं यहां लिख देता हूं, रिफ्रैक्शन, ठीक है। यहां पे कौन सा फेनोमेनन है, रिफ्रैक्शन, और यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, रिफ्लेक्शन, ओके। तो ये कारण था बताने का। अच्छा, इन दोनों के बीच में भी एक मीडियम होता है, उसको भी डिस्कस कर ही देता हूं, उसे बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। क्या बोलते हैं, ट्रांसल्यूसेंट। इसका हिंदी एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि अर्ध पारदर्शी होना चाहिए। अर्ध मतलब जो कि लाइट को क्या करता है, वो करता है, लेकिन पूरी तरीके से अलाउ नहीं करेगा ट्रेवल के, मतलब ट्रेवल अपने थ्रू कर, मतलब लाइट कैन नॉट पास इजिली, ठीक है ना। यानी कि पूरा का पूरा रे ऑफ लाइट विल नॉट पास, सम ऑफ द लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक, मतलब कि जो बाउंस बैक हो जाएगा। देखो क्या होगा, जैसे एग्जांपल देख लो, पहले एग्जांपल देखते हैं फिर डिफाइन करते हैं। जैसे कि वेजिटेबल ऑयल्स हो गया, जो जैसे कि सरसों का तेल आप लोग यूज करते होंगे किचन में, सभी लोग यूज करते हैं, तो उसका जो वेजिटेबल ऑयल्स कर लो पहले, ठीक है। तो वेजिटेबल ऑयल जो है, तो वो क्या हो गया, उससे अगर रे ऑफ लाइट अगर पास करता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपको जो रे ऑफ लाइट है वो क्या होगा, कुछ पार्ट क्या हो गया,
रिफ्रैक्ट होगा, मतलब कुछ पार्ट रे ऑफ लाइट का जो कुछ हिस्सा को क्या हो जाएगा, वो विल ट्रेवल थ्रू द दिस वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, यानी दिस लिक्विड, एंड रेस्ट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक, ठीक है। तो जो वेजिटेबल्स ऑयल्स है, या फिर देखो और भी, जैसे कि मान लो ऐसे पेपर, अगर सिंपल आप पेपर लिए उस पे और एक पेपर ले लो जिसपे ऑयल लगा लो, यानी कि वैक्स कर लो या कुछ भी कर लो, तो वो क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। तो थ्रू देम व्हाट, लाइट पासेस, व्हाट, लाइट कैन पास बट नॉट ऑन द फुल फ्लेजेड मैनर। जैसे कि आजकल जो ग्लास आता है आप देखे होंगे, जो खिड़की विंडोज में लगता है, वो क्या होता है कि आप आर पार देख नहीं पाओगे, बट लाइट कैन इजिली ट्रेवल थ्रू देम, ठीक है। लेकिन वो अब उसको क्या बोलेंगे, जैसे फ्रॉस्टेड ग्लास हो गया, जैसे चश्मा पे अगर भाप लग गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि लाइट जो है वो नहीं आर पार होगा, ट्रेवल होगा, बट सम ऑफ द लाइट विल ट्रेवल या पास थ्रू द what frosted glass and rest of the light will be what reflected back, ठीक है। तो ये ट्रांसलूसेंट क्या हो गया इन दोनों का। तो यहाँ पे दोनों फेनोमेनन हो सकते हैं, एक तो रिफ्लेक्शन प्लस रिफ्रैक्शन, ओके, रिफ्रैक्शन प्लस रिफ्लेक्शन। तो अब ट्रांसलूसेंट क्या हो गया, दोज ऑब्जेक्ट्स विच पार्शियली अलाउज द लाइट टू फ्लो थ्रू देम, ठीक है। मैं ऐसे यहां लिख देता हूं, partially allows the light to travel through them, okay, those objects which partially allow the light to travel through them। अब वापस आ जाते हैं, ये तो देखो these types of what, these are three types of surfaces, यानी कि जो objects है, objects have been categorized under these three types, ठीक है, on the basis of what, nature of the surfaces कर लो, या type of the surfaces, on the basis of nature कर लो, या oblique type of the surfaces, या on the basis of transparency of the what surfaces। तो अब आ जाते हैं वापस हम लोग रिफ्लेक्शन पे, ठीक है। अब समझते हैं रिफ्लेक्शन क्या है अच्छे से। यहाँ पे मैं बता रहा था, इसका मतलब ये बस एक ये था, एक बेस था कि मतलब कहाँ किन सरफेसेस से रिफ्लेक्शन होगा वो बताना। अब रिफ्लेक्शन को अच्छे से समझते हैं कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन को अच्छे से डिफाइन करेंगे, पहले समझते हैं कि रिफ्लेक्शन जो है, अब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ऐसा नहीं है कि रिफ्लेक्शन अगर हो रहा है तो सारे के सारे रे ऑफ लाइट जो है, या बीम, बंडल ऑफ लाइट जिसको बीम भी बोलते हो, वो क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। पर इन जनरल जो है हम लोग क्या लेते हैं, जो फेनोमेनन जो है आपका ज्यादा हेवी रहता है, वी कंसिडर देम, ओके। अब देखो आ गए हम लोग रिफ्लेक्शन पे, रिफ्लेक्शन, ठीक। तो रिफ्लेक्शन क्या हुआ हमारा, मान लो ये सरफेस है, ठीक। तो सरफेस है, कोई भी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब हम वो आगे भी चलेंगे कैसे, किस टाइप का सरफेस है, कैसे सरफेस बनाया जा सकता है जिसमें रिफ्लेक्शन जो है वो फुल्ली जो है फुल फ्लेज्ड मैनर में जो है अच्छे से मतलब जो भी रेज ऑफ लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़े वो जो है मोस्ट ऑफ द लाइट शुड व्हाट गेट रिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो वो हम लोग जस्ट आगे बढ़ेंगे, पहले रिफ्लेक्शन समझते हैं क्या है। तो देखो कोई भी सरफेस है मान लो जिसपे लाइट पड़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि ये लाइट को, क्योंकि ये जो सरफेस है, द ऑब्जेक्ट, द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच द लाइट इज बीइंग इंसिडेंटेड, तो वो क्या करता है, अभी जैसे ओपेक ऑब्जेक्ट में क्या होगा, हमारा जनरली रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ओपेक ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करता है, इट डू नॉट अलाउ द व्हाट लाइट टू ट्रेवल थ्रू देम। तो यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहा, तो अलाउ नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, वो वापस जाएगा। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, सिंपल एग्जांपल ले लो, जैसे बॉल है, टेनिस बॉल हो, व्हाटएवर, प्लास्टिक बॉल हो, हम लोग सभी लोग बचपन में आप लोगों ने खेला होगा, जैसे कि उसको दीवार पे मार रहे हैं, ठीक है। तो दीवार पे मारते हैं तो वापस क्या होता है, वो हमारे पास आता है, जितनी जोर से मारो दूर जाएगा या रिफ्लेक्ट होगा, व्हाटएवर। तो वो क्या होता है, जो दीवार है वो क्या करता है, हमारे पास वापस भेज देता है, ठीक है ना। यानी कि बिथा जो जितना फोर्स हम लगा रहे हैं उतने ही फोर्स से वो क्या हो जा रहा है, वापस जो है अपना जो जिस डायरेक्शन से जा रहा था उसके अपोजिट में आ जा रहा है, ठीक है। यानी कि क्या हो जा रहा है, जो अगर मान लो वहीं पे अगर दीवार की जगह अगर कोई आप ये लगा लो, क्या कहते हैं, नेट लगा लो, फिर बॉल को मारो, तो फिर बॉल क्या हो गया, बॉल विल व्हाट पुश द नेट, तो इट विल गो अलोंग विद द नेट, बॉल जो है
तो सेम बात यहाँ पे अगर जैसे अगर दीवार की बात हो, अगर बॉल मार रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, रिट्रेस हो रहा है ना, मतलब जो जिधर से हम फेंक रहे थे दीवार पे मार रहे थे वो वापस आ रहा था, ठीक है। तो उसी तरीके से लाइट, क्योंकि ये जो सरफेस है ये समझ लो दीवार हो गया, तो ये जो दीवार है इट डज नॉट अलाउ द बॉल टू पास थ्रू इट, मतलब कि जो दीवार है, जो ऑब्जेक्ट हो गया दीवार, वो बॉल को अपने अंदर से ट्रेवल नहीं करने दे रहा। सेम प्रोसेस क्या हो गया, जो लाइट को जो है, ये जो सरफेस है, ठीक है, तो ये जो सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट है इट डज नॉट अलाउ द पास थ्रू या ट्रेवल थ्रू देम, यानी कि इसके नीचे अलाउ नहीं कर रहा, तो इट विल व्हाट, बाउंस बैक। तो लाइट विल व्हाट, बाउंस बैक। तो जैसे इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। तो व्हेन लाइट इज बीइंग इंसिडेंटेड ऑन व्हाट, एनी सरफेस, ठीक है, इंसिडेंट रे। ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो जो लाइट है, जो रे ऑफ लाइट है, व्हाट, इट बाउंसेस बैक, यानी कि यहाँ पे टप्पा खाया, जैसे बॉल का यहाँ टप्पा खाया, फिर बाउंस बैक हो जाता है, यानी कि जैसे दीवार पे मारे वो बाउंस बैक हो रहा। तो द व्हेन लाइट या द बाउंसिंग बैक ऑफ व्हाट, द बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। या ऐसे कह दो, द लाइट विच इज बीइंग इंसिडेंटेड ऑन द सरफेस ऑफ एनी ओपेक ऑब्जेक्ट। देखो ट्रांसलूसेंट में भी हो सकता था, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो ऐसे सिर्फ ले लो, ऑन द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट through which light cannot travel. So what happens with the light? It bounces back. It bounces back. और देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओरिजिनल जो डायरेक्शन ऑफ लाइट है वो हमारा क्या है, नीचे, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका डायरेक्शन क्या है, ऊपर। तो इसी फेनोमेनन को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट लाइट अ रे ऑफ लाइट व्हेन इट इज इंसिडेंटेड ऑन एनी व्हाट सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट व्हाट which do not allow the light to pass through या travel through them, it what bounces back, ठीक है, या it sends its back। तो इसको हम डिफाइन जो करेंगे रिफ्लेक्शन को, किस तरीके से करेंगे, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ऐसे समझो, when a ray of light is being incidented on what, on the surface of an object which, जो कि अलाउ नहीं करता है, which do not allow to travel through them। जब अलाउ नहीं करेगा तभी तो होगा, ठीक है। इट बाउंसेस बैक, ठीक है। इट मतलब क्या गया, रे ऑफ लाइट, इट रे ऑफ लाइट बाउंसेस बैक। तो दिस फेनोमेनन इज नोन एज, एंड दिस बाउंसिंग बैक phenomenon is known as what, reflection, known as reflection। okay, small r कर लो, नहीं तो बहुत लोग बोलेंगे बीच में लिख दे रहे हैं। this bouncing back of ray of light is known as reflection। okay, अच्छा, generally we can define this reflection in one more way, ठीक है। सिर्फ वर्ड का क्या है हमारा, वहां पे जो वर्ड यूज कर रहे हैं that will be different। देखो इसको हम लोग कह सकते हैं सेंडिंग बैक, मतलब जो लाइट इस पे पड़ रहा है उसको क्या कर रहा है, बैक भेज दे रहा है। तो द सेंडिंग बैक ऑफ अ रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन अ surface of an object, और कौन सा ऑब्जेक्ट, जो कि अलाउ नहीं करता लाइट टू ट्रेवल थ्रू देम, ठीक है। तो सेंडिंग बैक ऑफ द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन अ सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। किस टाइप का ऑब्जेक्ट, विच डू नॉट अलाउ द लाइट टू ट्रेवल थ्रू देम, ठीक है। वही यहां पे आ जाएगा, कौन सा ऑब्जेक्ट, विच डू नॉट अलाउ द लाइट टू ट्रेवल थ्रू देम, ठीक है। तो उस फेनोमेनन को क्या बोलेंगे हम लोग, रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये हो गया डेफिनेशन। जो 10th वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए, मतलब चूंकि उनको लिखना रहेगा डेफिनेशन, तो आप जो है मतलब इन दोनों में से कोई भी डेफिनेशन व्हाटएवर यू वांट
जो आपको इजी पड़े, ठीक है, यू कैन जस्ट राइट इट इन योर एग्जाम। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हैं उनको तो मतलब इन जनरल मतलब जो डेफिनेशन है वो जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है, ठीक है। चलो अब आगे आ जाते, तो मतलब जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझना है, ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहता है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस मतलब आंसर आपके बहुत सारे रहेंगे, उसमें से आपको मतलब कि करेक्ट चुनना है, जो भी आंसर्स करेक्ट हो, एक से ज्यादा आंसर करेक्ट हो सकते हैं, तो उसमें आप पॉइंट्स को याद रखना है, कहाँ कहाँ से, जैसे कौन सा ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, अलॉन्ग विद दैट जो इसको सेंडिंग बैक या बाउंसिंग बैक जो भी करो, या रिट्रेसेस इट्स पाथ बैक, ठीक है, मतलब कि जो पाथ आ रहा है उसको वो रिट्रेस कर रहा है, ठीक है, जिधर से आ रहा है उधर से कर रहा है। अब आगे चलेंगे जब देखेंगे कि जब मतलब जिस एंगल से आ रहा है एग्जैक्टली जो है उसी पाथ पे चला जाएगा, तो वो भी रिफ्लेक्शन ही होगा, तो वहां पे रिट्रेस जो हो रहा है इसका पाथ को वो भी क्या कर रहे हैं, मतलब रिट्रेस इट्स पाथ बैक, ओरिजिनल पाथ। यहाँ पे क्या हो गया, इट रिट्रेसेस बैक, मतलब अपना पाथ को जो है, नॉट ओरिजिनल पाथ, लेकिन क्या हो रहा है, ये बैक हो रहा है, वापस आ रहा है हम लोग के पास, ये बाउंसेस बैक हो रहा है, ठीक है। तो दिस फेनोमेनन इज नोन एज व्हाट, रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन से हम आगे बढ़ते हैं कि जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये जो सरफेसेस है, जाहिर सी बात है, ये जो हम ऑब्जेक्ट जो सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो होगा जैसे कि अभी बात कर रहे थे ओपेक ऑब्जेक्ट्स में हम लोग, वुड हो गया या फिर आपका जो पेपर हो गया, व्हाटएवर, ठीक है, मेटल हो गया, तो दीज आर व्हाट, दीज reflects what, light when light is being incidented on it, मतलब या light falls on it, तो ठीक है। तो देखो, तो इसी में आ जाता है कि कौन सा ऐसा मेटल है, ठीक है, जैसे कि मेटल इज ऑल्सो नोन फॉर व्हाट, देयर रिफ्लेक्टिव बिहेवियर, मेटल्स आर व्हाट, गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। तो मेटल्स जो होते हैं, धातु जिसको बोलते हो, वो क्या होता है, वो अच्छे क्या होता है, रिफ्लेक्शन को हिंदी में हम लोग ये कहते हैं परावर्तन, परावर्तन, ठीक है, सॉरी मैंने लिखना भूल गया था। तो परावर्तन, तो जो धातु होते हैं वो बहुत अच्छे क्या होते हैं, परावर्ती होते हैं, ठीक है ना, मतलब बेस्ट रिफ्लेक्ट, मतलब मेटल्स आर आल्सो गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, ठीक है। अब देखो जो मेटल्स है, तो जो हम लोग मिरर बनाते हैं, मतलब अब देखो मोस्ट ऑफ द लाइट जो है ऐसा मिरर बनाए कि ताकि जो है, या ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे मोस्ट ऑफ द लाइट क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, ताकि उसके कारण क्या होगा, कोई भी चीजें जो है ऑब्जेक्ट्स हो गया वो उसमें अच्छे से उसका इमेज बन पाए और दिख सके, ठीक है। ऐसे तो इमेज तो हम लोग क्या होता है, पानी में स्टील वाटर, जब वाटर आपका स्टील रहता है उसमें भी आप देख सकते हो, घर के जो स्टेनलेस स्टील के बर्तन है जैसे थाल वाल हो गया, ठीक है, यू कैन सी योर इमेज ऑन दैट ऑल्सो, बट दैट इज नॉट सो क्लियर, ठीक है, ओके, दैट इज नॉट यूज्ड फॉर व्हाट, इन जनरल फॉर ड्रेसिंग, ठीक है, या फिर आप जैसे डेंटिस्ट के यहाँ जाते हो या कोई ऑपरेशन थिएटर ही है, कहीं भी है, जैसे मिरर यूज हो रहा है या वहां पे लाइट में ही जो भी लेंस यूज हो रहा है, किस टाइप का यूज होता है, ठीक है। तो पहले अभी तो रिफ्लेक्शन की बात है, रिफ्रैक्शन तो बात की बात है। चलो अभी देखो जो मेटल है, तो सिल्वर जो है, सिल्वर इज व्हाट कंसीडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट व्हाट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। तो सिल्वर को जो है हम लोग क्या मानते हैं, सिल्वर इज व्हाट, सिल्वर एजी, ठीक है, सिल्वर इज considered to be one of the best metal, best reflector of light, मान लो is one of the best reflector of light। तो चूंकि सिल्वर जो है वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, अब इसका मतलब और भी सारे हैं, जैसे कि मरकरी भी आपका क्या रिफ्लेक्ट करता है, इनफैक्ट एल्यूमिनियम भी रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो अब देखो ये जो सिल्वर है, तो इसको जो है मिरर बनाने के लिए क्या करते हैं, जैसे ये ग्लास है, ठीक, ये हमारा ग्लास है, ठीक है, मान लो कि इसको ऐसे ठीक है, ये हमारा ग्लास है। तो इसके जो बैक साइड होगा, अब इसी ग्लास को हम ऐसे वर्टिकली ले लेते हैं, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये वर्टिकल मैंने इसे खड़ा कर दिया है, तो इसी ग्लास के पीछे जो है, अभी चूंकि ये क्या है, ग्लास हमारा क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो अब जब भी अगर इस पे लाइट पड़ेगा, जो भी लाइट पड़ेगा, जैसे इसी पे जो लाइट पड़ेगा, व्हाट विल हैपन विद लाइट, इट विल ट्रेवल थ्रू द ग्लास, ग्लास से ट्रेवल करेगा,
और फिर वापस क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। एक ग्लास स्लैब की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जब इस पे रिफ्लेक्टर नहीं लगा है तो क्या हो गया, ये यहाँ पड़ा और इसके बाद क्या हो जाएगा, ये ग्लास के आर पार हो जाएगा। लेकिन वही जब अगर इस पे क्या होता है, किसी ग्लास पे हम पीछे, ठीक है, पीछे अगर हम यहाँ पे एक कोटिंग कर दें सिल्वर का, क्या कर दें, सिल्वर का पतला सा कोटिंग कर दें, तो नाउ दिस ग्लास व्हाट, क्योंकि सिल्वर इज द वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, तो अब जो रे ऑफ लाइट पड़ेगा, अब जो रे ऑफ लाइट पड़ेगा, व्हाट विल हैपन विद दिस रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट लाइट, इट विल व्हाट, बाउंस बैक या इट विल बी सेंट बैक, ठीक है, इट विल बी सेंट बैक। क्योंकि ये क्या यहाँ पे अब क्या कहते हैं, सिल्वर का हम लोगों ने क्या कर दिया, एक लेयर चढ़ा दिया, यानी कि ये इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं सिल्वर कोटिंग, ठीक है, सिल्वर का एक कोट कर दिया पतला सा, तो वो क्या करने लग गया लाइट को, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करता है, तो ग्लास के एंड है जो मिरर के, अब ये इसी को बोल देते हैं मिरर। मिरर कैसे बनाते हैं, एक ग्लास पे हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर का कोटिंग कर देते हैं, तो सिल्वर का जो कोटिंग किए तो क्या हो गया, वो अब लाइट को जो है अलाउ नहीं कर रहा है फर्दर जो है आगे इससे पास करने के लिए, तो इट व्हाट रिफ्लेक्ट बैक, इट रिफ्लेक्ट्स बैक द रे ऑफ लाइट या इट सेंड द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट बैक, ठीक है, तो जो सेंड बैक कर रहा है तो ये किसके कारण हो रहा है, सिल्वर के कारण। इसी को सिल्वर, अब जैसे मिरर हम लोग बनाते हैं तो क्या करते हैं, सिल्वर के ऊपर क्या कर देते हैं, एक रेड पेंट का कोट कर देते हैं, ताकि जो सिल्वर है वो हमारा उसका कोटिंग बचा रहे, ठीक है, वो हमारा उसका कोटिंग बचा रहे। रेड पेंट कोट टू प्रोटेक्ट व्हाट, सिल्वर कोटिंग, टू प्रोटेक्ट सिल्वर कोटिंग, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मिरर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा मिरर हो जाएगा। तो अब देखो, अच्छा, चूंकि सिल्वर क्या है, बहुत महंगा है, ठीक है, मेटल है, इट इज मतलब इन कंपैरिजन टू अदर मेटल्स लाइक जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, इट इज मोर चीपर देन व्हाट, सिल्वर। तो अब क्या होता है कि चूंकि एल्यूमिनियम इज आल्सो गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, ठीक है, तो वो आजकल जैसे लोकल मतलब सस्ते में अगर लेना हो, चीजें सस्ते में मिल जाती है आसानी से, तो क्या करते हैं वहां पे सिल्वर की जगह क्या करते हैं, एल्यूमिनियम का कोटिंग कर देते हैं, दैट आल्सो व्हाट एज मिरर आल्सो, मतलब एक कोटिंग हो गया, और एल्यूमिनियम भी क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो जाहिर सी बात है कि जो मिरर हुआ, यहां से क्या हो गया, हम जनरली इससे ऊपर जो लेंगे तो ये क्या हो गया, ग्लास, और इसके बाद क्या हो गया, कोटिंग हो गया, तो इसी को हम लोग क्या बोल दिए, मिरर, क्या बोल दिए, मिरर। अच्छा, तो मिरर के किस सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, देखो मिरर का जो फ्रंट, जैसे मिरर का विड्थ है, जो भी मिरर का विड्थ है, वहां तक तो लाइट इजीली इट विल व्हाट पास थ्रू इट, ट्रेवल करेगा। जहां पे कोटिंग लगानी, यानी कि एट द एंड, एट द बैक सरफेस ऑफ द मिरर, जहां पे कोटिंग है वहीं से रिफ्लेक्शन हो रहा है। कहां से हो रहा है, जहां पे इसका कोटिंग है, तो एट द रिफ्लेक्शन इज बीइंग व्हाट एट द बैक पैनल ऑफ द ग्लास, एट द बैक साइड, ठीक है, ऑफ द मिरर, एट द बैक मतलब पीछे वाला बैक नहीं, बैक मतलब एट द जो एंड हो, जो फ्रंट एंड होगा, फ्रंट एंड मतलब कि जो मिरर का, जैसे ये हमारा हाथ है, एज मान लो ये ग्लास है, ठीक है, तो आगे वाले सरफेस से नहीं, पीछे वाले सरफेस से, यानी बैक सरफेस से जो है वो रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, ये याद रखना। इट कैन आल्सो बी आस्क्ड इन सम मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अलोंग विद व्हाट जो बोर्ड एग्जाम्स है, तो दीज क्वेश्चंस फाइंड सम इंपॉर्टेंस इन योर बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज, या रेलिवेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो मिरर को अच्छा, आगे बढ़ने से पहले तो मिरर को हम इन जनरल किससे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मिरर को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे एक ऐसे दे दिया सरफेस हो गया, उस पे क्या करते हैं हम लोग, ऑब्लिक लाइंस को जो है ड्रॉ कर देते हैं। तो ये जो है सरफेस हमारा, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट कॉल्ड एज मिरर। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिरर जो है डायग्रामेटिकली, सॉरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, मिरर, ठीक है। तो मिरर कैन बी व्हाट diagrammatically what represented as like one straight line along with what small oblique lines, ठीक है। जो स्ट्रेट लाइन निकलेंगे उसके नीचे ऑब्लिक, छोटा छोटा ऑब्लिक लाइंस लगा देंगे, तिरछी रेखा को लगा देंगे, तो दैट विल व्हाट रिप्रेजेंट व्हाट
मिरर, ठीक है। चलो अब आगे आ जाते हैं, रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्शन ऑफ लॉज चलते हैं, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या क्या है? अच्छा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से पहले कुछ और है, उसको समझ लेते हैं। रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है, किसको क्या कहेंगे, ताकि जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने में कोई दिक्कत ना हो। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम, ओके। चलो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जानने से पहले, जैसे कि एक पहले हम लोग एग्जाम ये बना लेते हैं। देखो, ये हमारा क्या हो गया, सरफेस हो गया, यानी मिरर कह सकते हो। यहां पे क्या हो गया, एक जैसे रे ऑफ लाइट को हम इंसिडेंट किए, ओके। तो ये चूंकि इंसिडेंट हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। अब जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो ये जो सरफेस इसको सेंड बैक कर रहा है या बाउंस बैक कर रहा है, जिसको कि हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं, यानी कि उसी रे को क्या कहेंगे हम लोग, रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। तो फिर से डेफिनेशन देख लो, क्या हो गया, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज या रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन एनी सरफेस व्हिच डू नॉट अलाउ द लाइट टू ट्रेवल थ्रू इट, ठीक है, इट व्हाट सेंड्स बैक, इट बाउंसेस बैक, ठीक था, द रे ऑफ लाइट व्हिच फॉल्स ऑन इट, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। देखो, सरफेस का डायरेक्शन जैसा हो, उस डायरेक्शन के हमेशा परपेंडिकुलर लेना। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, यानी कि 90 डिग्री। क्या होता है, ठीक है। अगर सरफेस हमारा ऐसा है तो इसके 90 डिग्री ऐसे होगा, ठीक है। इस पे जो लंब डालेंगे उसको क्या बोलेंगे, सरफेस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये जो सरफेस है जिसपे लाइट पड़ रहा है, ठीक है, ये मान लो अगर हम ए बी ले लिए, तो ए बी लिए, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर यानी कि लंब, यानी ये कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम लोग क्या इस तरीके से शो करते हैं एंगल को, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉर्मल। नॉर्मल किसको बोलेंगे, अगर एग्जाम में पूछा व्हाट इज नॉर्मल, डिफाइन नॉर्मल फॉर 10th स्टूडेंट्स, ठीक है, तो वो क्या बोलेंगे, द परपेंडिकुलर, नॉर्मल इज व्हाट, अ परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, या रेफरेंस लाइन कह लो, विच इज परपेंडिकुलर ऑन व्हाट, द सरफेस, परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल। नॉर्मल इज व्हाट, अ परपेंडिकुलर लाइन, अ परपेंडिकुलर रेफरेंस लाइन ड्रॉन ऑन व्हाट, द सरफेस, ठीक है, जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल, ठीक। अब देखो, जो इंसिडेंट रे यहां पे आ रहा था, जो सरफेस है जिसपे हमारा इंसिडेंट हो रहा था, जिसपे फॉल हो रहा था रे ऑफ लाइट, तो जो ये जो जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे उसको, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, अब देखो, जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल के साथ मिलकर क्या कर रहा है, एक एंगल बना रहा है, ठीक है, जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, द रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंटेड ऑन एनी सरफेस, ठीक है, makes with what, normal, ठीक है, the incident ray that what makes an angle with what, normal of the surface on which it is being incidented, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसी तरह जो रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल के साथ उसका जो ये होगा, मिलने के बाद जो जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टिंग एंगल, जो बोलो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो, यही बस कुछ चीजें थी जिनको जानना जरूरी था, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के नियम जानने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग, मैं फिर से रिवाइज कर रहा था, जो रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पे पड़ रहा है उसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट ऑफ सरफेस पे वो इंसिडेंट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। उसके अलावा क्या हो गया, जो उस रे को क्या करेगा, चूंकि अलाउ नहीं करेगा टू पास थ्रू दैट मटेरियल या ऑब्जेक्ट, तो ये क्या करेगा, इट विल सेंड बैक या इट विल बाउंस बैक व्हाट, द रे ऑफ लाइट
तो अब उसको जो रिफ्लेक्ट करे उसको क्या बोलेंगे, बाउंस बैक, क्या उस रे को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो नॉर्मल क्या होता है, जो सरफेस है हमारा जिस पे इंसिडेंट हुआ उसके परपेंडिकुलर होगा, तो ये नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाएगा उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। ये नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे जो है हमारा एंगल बनाएगा उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे या रिफ्लेक्टेड एंगल बोलेंगे, व्हाटएवर यू वांट टू राइट जस्ट राइट इट। अब आ जाते हैं जो हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो पहला लॉज तो यही हो गया, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे ये हो गया, the normal and the reflected ray all lie in the same plane, all lie in the same plane. The incident ray, the reflected ray and the what, normal, all lie in the same plane, all lie in the same plane। यानी कि जो भी है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में ही तीनों का क्या हो रहा है, मीटिंग हो रहा है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल मीट एट मतलब मीट एट व्हाट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो ये एक ही प्लेन में सारे के सारे क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। तो इसलिए हम लोग पहला लॉ क्या हो गया था, इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ओके, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब देखो सेकंड लॉ जो है वो क्या है हमारा, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये हमेशा इक्वल होंगे। किसी भी कोई भी काइनी एंगल हो हमारा इंसिडेंट रे का, वो हमारा क्या होगा, हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होगा, इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। सॉरी गर्मी बहुत है भाई, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। तो देखो यानी कि कहने का मतलब ये है कि चाहे कोई भी, मान लो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा ये अगर लेते हैं हम I2, तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा R2। तो I2 इज इक्वल टू R2, कैसा भी एंगल क्यों ना, अब मान लो अगर ये है नॉर्मल से, ये मान लो 10 डिग्री है, तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो भी हमारा क्या होगा, 10 डिग्री होगा, ठीक है। यानी कि इट विल वैरी फ्रॉम व्हाट, 0 to 90। अब देखो जब 0 होगा तब क्या होगा वो हम लोग आगे देखते हैं। पहले हम लोग जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट लॉ, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट लॉ। अब आ जाओ जो सेकंड लॉ है उसको देख लेते हैं। तो सेकंड लॉ क्या हो गया, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, ठीक है। तो एंगल I जो है हमेशा क्या होगा, एंगल R, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमेशा क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। दिस इज व्हाट सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज व्हाट सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जिसको लिखना है अगर तो आप लिख सकते हो, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, वो वाला केस डिस्कस करते हैं जब कहां से कहां तक हो सकता है एंगल ऑफ इंसिडेंस का रेंज और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का रेंज, ठीक है। अब देखो अगर ये सरफेस है हमारा, इस पे लाइट पड़ा, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, ठीक है। ये एनएम डैश क्या हो गया, हमारा नॉर्मल हो गया, ये क्या हो गया, नॉर्मल। ठीक है, ये कोई सरफेस हो गया। तो देखो इंसिडेंट रे का जो रेंज होगा कहां से होगा, ये देखो अगर यहाँ पे पहली बार अगर नॉर्मली किसी को किसी रे ऑफ लाइट को करेंगे तो 0 से लेके ये क्या हो गया 90 डिग्री तक क्या हो गया हमारा, इसका रेंज हो गया कहां से कहां तक, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। तो देखो अब एक और फेनोमेनन होता है, यहाँ पे तो एग्जैक्ट नहीं होगा, 0 90 के बीच में होगा, ठीक है। तो 0 तो इंक्लूड होता है
90 जो है वो हम किस केस में लेंगे वो यहाँ पे नहीं डिस्कस करें, जिसको कि किसी भी एंगल के लिए जब रिफ्लेक्शन जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है तो वो फिर जो है क्रिटिकल एंगल, वो अलग केस है, वो हम लोग जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तब देखेंगे। फिलहाल अभी अच्छा रेंज छोड़ दो, सबसे अच्छा जो केस है वो देख लेते हैं। जो 0 डिग्री पे अगर इंसिडेंट को 0 डिग्री मतलब 0 डिग्री क्या हो गया, एंगल ऑफ, देखो ये जो इंसिडेंट रे है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस विद रिस्पेक्ट टू क्या बनाता है, नॉर्मल बनाता है। तो नॉर्मल बनाता है, मान लो ये अगर अभी 60 डिग्री है या 50 डिग्री ले लो, जो भी लेना है, 45 डिग्री ले लो, ठीक है, बीच में भी 45 डिग्री है। तो ये जो 45 डिग्री है ये किसके साथ है, विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल है, ठीक है। अब देखो ये जो अगर यही रे ऑफ लाइट को हम नॉर्मली इंसिडेंट करें इस सरफेस पे, ये हमारा इंसिडेंट रे हो, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा। अब चूंकि एंगल आई यहां क्या हो जाएगा, नॉर्मल भी इसका इसी पे है, तो एंगल आई बराबर मेरा क्या हो जाएगा यहाँ 0, एंगल आई बराबर 0। तो जाहिर सी बात है चूंकि सेकंड ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या जानते हैं हम लोग, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो यहाँ पे एंगल आर क्या हो जाएगा 0, सिंस एंगल आई इज इक्वल टू 0, ये 0 है तो एंगल आर भी क्या हो जाएगा 0। तो यानी कि जो रे ऑफ लाइट आ रहा है सेम ओरिजिनल उसी पाथ को क्या कर लेगा, ये उसी पाथ में बाउंस बैक हो जाएगा या सेंट बैक हो जाएगा या रिट्रेस कर लेगा ये अपने पाथ को। तो व्हेन what any incident या any ray of light is incidented on any surface normally, when a ray of light is being incidented on any surface normally, यानी कि जब परपेंडिकुलर ही जो है सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब कि 90 डिग्री पे ही अगर हम किसी रे ऑफ लाइट को उस पे फॉल करवाते हैं तो क्या होता है, ये अपना जो पाथ है उसी पे वापस चला जाता है, इट रिट्रेसेस इट्स पाथ, ठीक है। retraces its original path, retraces back कर लो, ठीक है, जिस पाथ से आया था उसी पाथ में चला जाएगा। ये कब केस होगा, जब हमारा जो है एंगल मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 0, दैट मींस क्या हो जाएगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0, दैट इज व्हाट, दैट इज द केस when the ray of light is being incidented normally, okay, यानी कि जब परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल पे ही जो है हम क्या करेंगे, रे ऑफ लाइट को क्या करेंगे, फॉल करवाएंगे उसके सरफेस पे, तो वो क्या हो गया, इट विल सेंड बैक इन द सेम इट्स सेम ओरिजिनल पाथ, यानी कि वो 90 डिग्री से ही फिर क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो जाएगा सरफेस के, ठीक है, जिस मतलब पाथ को फॉलो करते हुए वो आया था उसी पाथ पे फिर वापस चला जाएगा, ओके। तो ये एक केस हो गया 0 डिग्री का, ओके। चलो अब आगे बढ़ने से पहले एक और टॉपिक है उसको देख लेते हैं, ताकि जो है अब देखो सारे सरफेसेस तो प्लेन होते नहीं है, ठीक, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको समझते हैं हम लोग। ये तो केसेस हो गया क्या, रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी कि जो जनरली हमको ऐसे तो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड सरफेसेस जो है वो प्लेन नहीं है नेचर में, लेकिन चलो देखते हैं। अभी मान लो कि ये एक प्लेन सरफेस है, दो अलग अलग केस ले रहे हैं, ठीक है, ओके। नहीं, यहाँ प्लेन नहीं लेना, तो प्लेन सरफेस पे मान लो, अच्छा पहले उससे पहले बीम ऑफ लाइट किसको बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट किसको बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट बोलेंगे व्हाट, बंडल ऑफ रेज ऑफ लाइट। बहुत सारा रे ऑफ लाइट एक साथ से अगर किसी रहता है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बीम ऑफ लाइट, ठीक है। मतलब वी कैन से दैट बहुत सारा रे ऑफ लाइट मतलब एक साथ अगर पैरेलल भी अगर होता है किसी सरफेस पे इंसिडेंट होता है तो दैट विल बी नोन एज व्हाट, बीम ऑफ लाइट, ठीक है। मतलब कि समझ लो जैसे कि ये क्या हो गया, एक साथ बहुत सारे रे ऑफ लाइट हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट, ओके। चलो उसी को हम लोग यहां देखते हैं, ठीक। अब मान लो कोई बीम ऑफ लाइट किसी प्लेन सरफेस पे पड़ रहा है, तो जो देखो
इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा, जो ये इंसिडेंट रे इसके लिए नॉर्मल हमारा क्या हो गया, ये हो गया, इसके लिए नॉर्मल हमारा ये हो गया, और इसके लिए नॉर्मल हमारा ये हो गया। ठीक, तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके लिए ये हो गया, इसको अगर हम I1 मान ले, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। उसी तरीके से इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो जाएगा, और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो जाएगा, रिफ्लेक्शन सॉरी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है हमारा ये है I1, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1। उसी तरीके से ये जो रे ऑफ लाइट है, ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है I2 मान लिया, तो इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा हमारा R2। और ये जो है इंसिडेंट रे, इसके लिए नॉर्मल ये हो गया, तो ये एंगल हमारा क्या हो गया I3 अगर मान ले, और ये एंगल R3 हो गया। ठीक है, तो हम लोग इससे क्या देख पा रहे हैं कि जो अगर एक पैरेलल बीम ऑफ मतलब रे ऑफ लाइट अगर पड़ रहा है किसी सरफेस पे, तो जो रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, रिफ्लेक्टेड रे भी जो है वो क्या है, आपस में पैरेलल है एक दूसरे के। क्योंकि देखो ये पैरेलल है, तो जाहिर सी बात है कोई दो मान लो, ऐसे मान लो ये और ये दोनों रे ऑफ लाइट पैरेलल है एक दूसरे के, तो पैरेलल है इसका मतलब क्या हो गया, ये एंगल जो है देखो, अगर इस पे परपेंडिकुलर हमें से बना है, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया हमारा इक्वल है ना। अब देखो कैसे इक्वल है, देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th में, ठीक है। देखो एक तो ये एंगल, अगर दो पैरेलल लाइन है, कोई एक जो है रे मतलब लाइन जो है उसको क्या करता है, ट्रांजैक्ट करता है, यानी कि इसको इंटरसेक्ट करता है, जिसको कि तिर्यक-छेदी रेखा बोलते हैं या इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। तो जो ये क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया, वो इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर ये पूरा को हम ले लें तो ये दोनों इक्वल होगा। ठीक, अब चूंकि नॉर्मल के साथ चूंकि ये पैरेलल है, क्या पैरेलल है, ये वैसे भी क्या हो गया, ये तो हमारा 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, ये आपस में पैरेलल है। अगर मान लो ये पैरेलल है, तो जाहिर सी बात है कि जितना एंगल पे ये काट रहा है, यहाँ पे जितना एंगल बना रहा है वही इतने यहाँ भी बनाएगा, तब तो पैरेलल है। अगर नहीं बनाया, मान लो ये जैसे ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये यहाँ पे 10 डिग्री, ये यहाँ पे 45 डिग्री बनाया, ये अगर 10 ही डिग्री बनाया, ये मान लो 20 डिग्री बनाया, तो these two lines will not be parallel to each other। पैरेलल कब होगा, यहाँ भी जब हमारा 45 डिग्री बनेगा, then this line and this line will be parallel to each other। ठीक है, इसमें बहुत सारे होते हैं, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स बहुत सारे हैं, तो वो कंसेप्ट अभी पढ़ना नहीं है। तो अब देखो जो ये यहाँ पे जितने एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी कि एंगल I1 इज इक्वल टू व्हाट, एंगल I2 इज इक्वल टू एंगल I3। एंगल ऑफ इंसिडेंस सबका सेम है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है, तो जाहिर सी बात है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो गया हमारा, एंगल I1 इज इक्वल टू क्या था R1, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा क्या हो गया, सेम हो गया। तो यानी कि पैरेलल भी मतलब कि जो रे ऑफ लाइट क्या है, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट भी क्या होगा हमारा पैरेलल होगा। यही कॉन्सेप्ट मतलब यही जो है, हम अगर जब देखें इसको, जब हमारा जो सरफेस है, तो ये हो गया हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्योंकि रिफ्लेक्शन तो ऐसा ही हो रहा है ना, रेगुलर इन जनरल जो है हमारा रिफ्लेक्शन ऐसा ही होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। लेकिन मान लो कोई ऐसा सरफेस हो इस टाइप का सरफेस हो, ठीक है, तो जो बीम ऑफ लाइट है वो अगर पड़ता है, तो वहां पे क्या होता है, मतलब whether the exact phenomenon is being happening in the case of what rough surface। चलो ये देखते हैं कैसे होता है। पहले तो जो अगर प्लेन सरफेस पे हमने ले लिया एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट, ठीक है, तो देखो ये जो सरफेस है ये हमारा प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है हमारा। तो इसके लिए क्या हो गया, इस सरफेस पे जो इस टाइप का जो सरफेस है उस पे इंसिडेंट हो गया, तो यहाँ पे जो सरफेस है ये हॉरिजॉन्टल है, तो इसके लिए नॉर्मल क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये जो एंगल है I1 जिससे इंसिडेंट हुआ, तो ये जो रिफ्लेक्शन होगा इसका क्या होगा, सेम एंगल जो इक्वल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से,
जो रिफ्लेक्शन होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंट के इक्वल होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यह यहां पे हो गया एक केस। अब देखो एक दूसरा रे ऑफ लाइट लेते हैं, ठीक है, जो यहां पे इंसिडेंट करते हैं। ठीक, ये भी पैरेलल बीम्स है, लेकिन पैरेलल बीम्स ऑफ मतलब पैरेलल जो रे ऑफ लाइट है। अब देखो ये जो पैरेलल रे ऑफ लाइट है, अब क्या इसका एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो भी पैरेलल होगा। अब देखते हैं, आओ देखो यहाँ के ये जो इसका सरफेस है वो क्या है हमारा, ऐसा है, मतलब कि ये सरफेस हमारा ऐसा आ रहा है। तो इस पे नॉर्मल हमारा क्या होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर होगा मान लो वो कैसा होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। इस सरफेस के परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया, ये सरफेस के परपेंडिकुलर ये लाइन हो गया। इसको N2 ले लो, N2 डैश ले लो, ये N1 था, ठीक है। तो यहां पे देखो नॉर्मल क्या है हमारा, वर्टिकली है, क्योंकि ये सरफेस एकदम हॉरिजॉन्टल है। यहाँ पे सरफेस क्या इंक्लाइंड है, तो इसके परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर वही हमारा नॉर्मल कहलाएगा। तो अब देखो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, I2 ले लेते हैं इसको। तो ये जितना भी एंगल होगा उसी एंगल से क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, उसी उतना ही बराबर होगा जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट है। तो ये देखो ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, ये हमारा क्या हो गया R2, ये क्या हो गया हमारा R2। ये हमारा पार्ट क्या हो गया, ये एंगल हमारा हो गया I2 और ये एंगल R2। अब देखो यहाँ पे रिफ्रैक्टेड जो सेकेंड रे है R2 जो है हमारा वो क्या इस डायरेक्शन में, और जो R1 था हमारा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है। तो अब आप देखो whether these two reflected rays are parallel to each other, no। तो देखो ये जो रफ सरफेस है उसके इस पार्ट पे पड़ा तो इसका रिफ्लेक्शन चेंज हो गया, ठीक है। अब मान लो कोई और सरफेस पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसी के पैरेलल एक और रे ऑफ लाइट लेते हैं। थोड़ा दूर लेते हैं ताकि जो है यहाँ पे मिक्सअप ना हो, ठीक। तो ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, ये I3 हो गया। ये तीनों रे क्या है आपस में पैरेलल है, लेकिन R1 और R2 पैरेलल नहीं था। अब R3 का केस देखते हैं, ठीक। अब देखते हैं यहां पे मान लेते हैं अगर ये किसी जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट हो रहा है उसका जो सरफेस है उसका इंक्लाइनेशन ऐसा है, उसका इंक्लाइनेशन इस टाइप का है, सरफेस का इंक्लाइनेशन। तो अब जो परपेंडिकुलर होगा इस सरफेस के वो हम लोग कैसे लेंगे, इस पे जो नॉर्मल जो बनेगा इस पे, इस सरफेस पे जो परपेंडिकुलर होगा वो हम लेंगे, ठीक है। तो ये जो एंगल हो गया हमारा क्या हो गया I3। तो जाहिर सी बात है जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के पैरेलल होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा R3। अब देखो ये तीनों रे, ये रिफ्लेक्टेड रे कौन कौन से, ये जो R1 है, ठीक, ये जो R2 है, ठीक, और ये जो R3 है, ये तीनों आपस में पैरेलल हैं नहीं। इसे मैं और लंबा कर देता हूं ताकि आप लोग को ये दोनों लाइन पैरेलल ना लगे। तो देखो R1 और ये R3 ये भी पैरेलल नहीं है, और R2 तो अलग ही डायरेक्शन में आपका इधर है। उसी तरह से कोई लाइट अगर यहां पड़ेगा तो उसका रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे कोई लाइट इसी के पैरेलल पड़ रहा है, देखो इस इंसिडेंट रे के पैरेलल एक और रे ऑफ लाइट बना देते हैं। अगर यहाँ पड़ रहा है
तो ये इट विल रिफ्लेक्ट इन दिस डायरेक्शन। अगर ये हमारा I4 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा R4, तो इट विल रिफ्लेक्ट इन दिस डायरेक्शन। तो देखो जो रिफ्लेक्टेड रे उसका डायरेक्शन देखो R1 का इधर डायरेक्शन है, R2 का इधर है, R3 का इधर है, R4 का इधर है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस है वो ऐसा है, तो इसका नॉर्मल कहाँ से होगा हमारा, इसका नॉर्मल ऐसे होगा। तो ये जो हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस I4 और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R4, ठीक है। तो सभी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन काम कर रहा है। लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रे है इस केस में हमको क्या मिला था, जैसा पैरेलल था, पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो था इंसिडेंट था, वैसा ही रिफ्लेक्शन में भी दोज रेज वर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। R1 R2 R3 भी पैरेलल थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग अलग मिल रहा है। ये मेरा ये R1 R2 R3 I1 I2 I3, तो यहाँ पे क्या मिल रहा था हमारा R1 पैरेलल टू R2 पैरेलल टू R3। इस केस में यहाँ मिल रहा है हमको प्लेन सरफेस में, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पैरेलल है नहीं है। R1 का डायरेक्शन हमारा किधर है, देखो ये हो गया हमारा R1 का डायरेक्शन, मैं यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ, ये हमारा R1 का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। R1 R2 क्या हो गया हमारा, R2 का डायरेक्शन यहाँ है, ये देखो ये हो गया R2, ठीक। R3 का डायरेक्शन क्या है, यहाँ है हमारा R3, और R4 का कहाँ डायरेक्शन हमारा, इधर है R4, ओके। अब चारों डायरेक्शन अलग अलग हैं, तो ये जो पैटर्न शो करता है, जो ये फेनोमेनन हो रहा, इसको क्या बोलेंगे, इसको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये क्या हो गया हमारा नॉर्मल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और ये क्या हो गया हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा रिफ्लेक्शन में, रिफ्लेक्शन को डिफाइन किया हमने, रिफ्लेक्शन को समझा, किन किन सरफेसेस पे ऐसे रिफ्लेक्शन हो सकता है वो देखा, फिर रिफ्लेक्शन के जो लॉज हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखा, फिर हमने क्या देखा, जो बीम ऑफ लाइट किसको कहते हैं वो देखा, फिर कॉन्सेप्ट देखा हमने रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर एग्जाम में पूछा, इफ इट इज बीइंग आस्क्ड कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, या व्हाट इज द या डिफरेंशिएट बिटवीन इन सिंपल रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, तो रेगुलर में क्या लिखना है, जो पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट है सेम जिसमें मतलब इंसिडेंट हो रहा है, वो जो है उसका रिफ्लेक्शन भी क्या हो रहा है, पैरेलल, और रिफ्लेक्टेड रे भी क्या हो रहा है, पैरेलल हो रहा है, रिफ्लेक्शंस सारे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रिफ्लेक्शन है, तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, यानी कि डिफ्यूज क्या है, एक रिफ्लेक्शन मेरा इधर हो रहा, एक उधर हो रहा, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक आपका इस चीज में, एक दूसरे डायरेक्शन में, तो वी आर गेटिंग व्हाट, डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस, ठीक है, इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। क्योंकि गर्मी बहुत है, आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप लोग क्या करना, रिवाइज कर लेना, सो दैट अगले क्लास में हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो यू वांट व्हाट गेट ट्रबल, या यू वांट गेट एनी डिफिकल्टीज, अगर आप क्लास के साथ चलते हो, यू इफ यू गो अलोंग विद द क्लासेस, then you won't face any problem either in solving the numericals or in writing the theory part या definition part, okay। चलो, hoping you guys have understood the things well, I have tried whatever I can try, ठीक है। बाकी आप लोग के ऊपर, चलो मिलते हैं अगले क्लास में, until then bye bye, take care।